इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन बाई इन्फिनिटिव द्वारा कॉम्बिनेशन करेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे और उसको जोड़ करके आपको एक बनाना है, ठीक है। पार्टिसिपल वाला सबको समझ में आया है ना, उसमें सिर्फ कितने रूल्स हैं, 3 या 4 रूल्स हैं, है ना। वो बहुत इजी भी है, ज्यादा टफ नहीं है। और देखिए कॉम्बिनेशन आपको सेंटेंस जो है सिंथेसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, सिंपल सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कंपाउंड वाला बहुत इजी होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन इन्फिनिटिव द्वारा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस दिए रहेंगे और उनका कॉम्बिनेशन किसके द्वारा करेंगे, इन्फिनिटिव द्वारा। और आपको मालूम होना चाहिए इन्फिनिटिव किससे बनता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो वहां से क्या बनता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2 + V1, ठीक है। वर्ब के पहले जब हम लोग उसमें +2 जोड़ देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। इन्फिनिटिव क्या बताता है, इन्फिनिटिव एक उद्देश्य बताने का काम करता है, ठीक है। मतलब टारगेट उसका क्या होता है, कोई एक्शन करने के लिए उसका मकसद, उसका लक्ष्य क्या होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव से हमें क्या पता चलता है, उद्देश्य पता चलता है कि सब्जेक्ट डूअर जो है वो क्या करना चाहता है, समझ में आ रहा है। तो उसी का हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इन्फिनिटिव इसमें क्या सेंस दे रहा है, क्या बताएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें उद्देश्य दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को, ठीक है, इन्फिनिटिव में बदल देते हैं और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ध्यान से फिर से देख लीजिए एक बार। जो इसमें उद्देश्य बताने वाला फाइनाइट वर्ब होता है ना, फाइनाइट वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट के नंबर से क्या होता है, प्रभावित होता है, अर्थात अपना नंबर चेंज करता रहता है और हमें टेंस की जानकारी देता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, जो उद्देश्य दिखाने वाला फाइनाइट वर्ब होगा ना, उसको किसमें बदल देंगे, इन्फिनिटिव में बदल देंगे। और जो दूसरे वाक्य वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों में क्या सब्जेक्ट एक ही होगा। याद रखना हम लोग जब पार्टिसिपल में पढ़ रहे थे उसमें भी सब्जेक्ट एक ही हो रहा था ना, दोनों जितने भी 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस आ रहे थे सब्जेक्ट कितने थे, सब लोग एक ही थे, सेम टू सेम थे, है ना। इसी तरह से आपका इन्फिनिटिव में भी सब्जेक्ट क्या होगा, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें भी सब्जेक्ट सब में क्या होगा, समान होगा। एक में ही एक में आई ऐसे नहीं होगा, समझ में आ रहा है। एक में ही और दूसरे सेंटेंस में आई कभी नहीं होगा। इन्फिनिटिव उसी सेंटेंस का इन्फिनिटिव बनेगा, इन्फिनिटिव द्वारा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग देखिए अब कंबाइन करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, अभी आप लोग समझ जाओगे। इसमें जो है इन्फिनिटिव किसको बनाएंगे हम लोग और फाइनाइट वर्ब किसको रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए पहला सेंटेंस क्या है, आई रन फास्ट। आई रन फास्ट का मतलब मैं तेज दौड़ा। अब मीनिंग इसका निकालने आना चाहिए, कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको मीनिंग का भी पता होना चाहिए। जैसे हम लोग फिगर आप स्पीच में पढ़ रहे थे, कुछ ऐसे फिगर्स आप स्पीच थे जिसमें मीनिंग हमको मालूम होना चाहिए था, और इसी तरह से आपको इसमें भी कुछ मीनिंग निकालने आना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे वो हैं। तो देखिए आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ा भाई। अब दूसरे सेंटेंस में इसका रीजन होगा तेज दौड़ने का, मतलब वो तेज क्यों दौड़ा, है ना। हमको किसी वर्ब से अभी मिल पता चल जाएगा वो क्यों तेज दौड़ा था। देखो आई रन फास्ट, आई गाट फर्स्ट प्राइज। आई रन फास्ट मैं तेज दौड़ा, आई गाट फर्स्ट प्राइज, ताकि मैं पहला प्राइज या इनाम प्राप्त कर सकूं, ठीक है। तो हमको इसमें जो है किसको इन्फिनिटिव बनाना है, जो उद्देश्य दिखा रहा है। तो दूसरे सेंटेंस में देखो उद्देश्य कौन बता रहा है, गॉट। क्या बता रहा है, गॉट, प्राप्त करना ना। वो क्या प्राप्त करना चाहता था, प्राइज। तो इसमें जो दूसरा सेंटेंस है फाइनाइट वर्ब, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव। अभी इसको हम लोग इसमें टू लगा के क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे। क्यों इसको इसमें टू लगाएंगे, क्योंकि यही जो वर्ब है क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। तेज दौड़ने का उद्देश्य गॉट ही तो बता रहा है। तेज दौड़ रहा है किस लिए, प्राइज को प्राप्त करने के लिए, फर्स्ट प्राइज को प्राप्त करने के लिए। यानी जो दूसरे सेंटेंस का जो वर्ब है वो क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। जो उद्देश्य बताने वाला वर्ब होता है उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाकर उसको क्या बना देते हैं, इन्फिनिटिव बना देते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हाँ। तो यहां पे देखिए तो क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे जो कहते हो, है ना। आई रन फास्ट, आई रन फास्ट। अब देखो फाइनाइट वर्ब का जो इन्फिनिटिव बनाएंगे, गॉट, इन्फिनिटिव बनाने के लिए विमल लेना पड़ता है, याद रखना। सेकंड फॉर्म से हम लोग किस में जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में जाएंगे, V1 में। समझ में आ रहा है। आई रन फास्ट, इसके पहले टू लगा देंगे और गॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गेट, टू गेट। उसके बाद जो आगे का पूरा प्रोसेस है उसको लिख लेंगे, आगे का जो वर्ड है। तो क्या हो जाएगा,
फर्स्ट प्राइज। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, आया क्लियर हुआ? आई रन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। समझ में आया जी? हाँ, चलिए अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा उसमें। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? ही केम हियर, वह यहां आया। यहां क्यों आया उसका रीजन आपको दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सहायता से मिल जाएगा। देखो, ही केम हियर, वह यहां आया। ही मेट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से मिला। वह यहां आया और अपने दोस्त से मिला, यानी वह यहां आया क्योंकि वह अपने दोस्त से मिलना चाहता था, है ना। उसका उद्देश्य क्या था? अपने दोस्त से मिलना। तो ये जो मीट है ना, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, और इसी को हम लोग किस में चेंज करेंगे? इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। और जो दूसरे वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जैसे इसको हटाए थे हम लोग, आई को, है ना। एक सब्जेक्ट को दूसरे वाले सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बार बार उसको लिखना। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा? ही केम हियर। अब भाई इसको हटा दो, इसको मेट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? मीट, है ना, मीट। और उसके पहले क्या लगा दो? टू, क्या हो जाएगा? मीट। उसके बाद हिज फ्रेंड। क्लियर हुआ? है ना। तो इस तरह से आपको ये भी पूछता है, कॉम्बिनेशन बाय इन्फिनिटिव द्वारा भी पूछेगा, इसको मतलब इन्फिनिटिव द्वारा बनाइए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आइए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे, मैं कल जो है कहां गया? कानपुर गया। उसके बाद आई कैन वॉक, मैं घूम सकता हूं, अब वहां जाके मैं घूम सकता हूं। ऐड भूल भुलैया, तो वो कह रहा मैं कहां गया? कल जो है कानपुर में गया, और आई कैन वॉक एट भूल भुलैया, और मैं वहां क्या कर सकता हूं? भूल भुलैया में घूम सकता हूं, टहल सकता हूं। तो उसका मकसद क्या है? उसका टारगेट उद्देश्य क्या है? भूल भुलैया में घूमना। और घूमना वर्ड कौन सा? वर्ब, वॉक है ना। यानी इस वर्ब से क्या पता चल रहा है? उद्देश्य पता चल रहा है ना। इसी वर्ब से क्या पता चल रहा है? वहां कानपुर जाने का उसका उद्देश्य पता चल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, खाली इसमें क्या कर देना है? पहले वाले सेंटेंस को उतार लेना है। क्या हो जाएगा? आई वेंट टू कानपुर, उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे, उसके बाद टू वॉक, इतने को हटा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू वॉक कहां? एट भूल भुलैया। ठीक है, तो ये रहा इन्फिनिटिव वाला। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना। इतना आपको जो है इन्फिनिटिव द्वारा कॉम्बिनेशन करना था, जो उद्देश्य दिखा रहा था। अब इसी इन्फिनिटिव का और भी यूज आएगा। अभी उसमें TOO2 वाला जो होता है, देखिए इधर, अब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, उसमें भी इन्फिनिटिव ही यूज हो रहा है। ठीक है, इधर देखो, अब कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग TOO, ये टू होता है। क्या होता है? टू। और उसके बाद एंड टू, मतलब जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे उसमें टू और एंड टू का यूज करके बनाएंगे। TOO का मतलब होता है, इसका नेगेटिव अर्थ होता है इतना कि नहीं, मतलब इसका जो मीनिंग आएगा निगेटिव में आएगा। ये जिस वर्ब के साथ होगा क्या देगा? मीनिंग नेगेटिव में देगा। चलो इसको समझ लेते हैं, इसका डिटेल्स क्या कह रहा है। जब दो सिंपल सेंटेंस में किसी कार्य के होने का कारण, देखो ध्यान से, जब दो सिंपल सेंटेंस में किसी कार्य के होने का कारण पहले सेंटेंस में दिया गया हो, ठीक है, पहले सेंटेंस में दिया गया हो, तो उनका कॉम्बिनेशन टू एंड टू का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। और टू का अर्थ क्या होता है? इतना कि नहीं। ये लैंग्वेज समझ में आया? लैंग्वेज समझ में आया? अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, वह क्या है? बहुत कमजोर है। और उसके बाद ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। वह चल नहीं सकता का रीजन किसमें मिल रहा है? क्योंकि वो क्या है? कमजोर है ना। यानी पहले सेंटेंस में उसका रीजन मिल गया है, इसीलिए वो चल नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए, जो ये जो वेरी है ना, वेरी को हम लोग TOO में चेंज कर देते हैं। किसमें? इधर देखो, क्या देख रहे हो? इस वेरी के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? टू लिख देंगे। और जो दूसरा जो सेंटेंस होगा ना, उसमें जो वर्ब होगा उसी के पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ये जो वेरी होगा उसके पहले टू लगा देंगे, है ना।
और उसके बाद आपको जो ये दूसरे सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब है उसके पहले क्या लगा देना है, टू लगा देना है। देखिए अभी कंबाइन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे तो हम लोग करेंगे ही इज टू वीक, ठीक है, टू वीक। अब देखो इतना हम लोग रिमूव कर देंगे। अब इसमें नेगेटिव आ गया है, याद रखना जो टू का यूज तभी करेंगे हम लोग जब वो सेंटेंस दूसरा वाला क्या हो, नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है? दूसरा सेंटेंस किसमें होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए और कैन नॉट यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए, कैन नॉट, ठीक है। तो ही इज टू वीक, उसके बाद इतने को रिमूव कर देंगे हम लोग और उसके बाद क्या लगा देंगे, टू आ गया और उसके बाद इसको लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं है? ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। इसका अर्थ ये होगा, मतलब यही वाला। देखो इसको कंबाइन करके हम लोग क्या कर दिए, एक सिंपल सेंटेंस बना दिए, ठीक है। तो वेरी जो था मतलब जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसी के पहले टू आएगा और जो दूसरे सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब था उसी के पहले क्या लगा दिए हम लोग, टू लगा दिए। क्लियर हो रहा है? हाँ, पहले देखिए आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए शी इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। शी कैन नॉट पे हर फीस, वह अपना फीस चुका नहीं सकती, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये फीस चुका नहीं सकती का रीजन कहां पे है, इधर देखो। वेरी क्या है, वो पुअर है, वह फीस ना चुकाने का रीजन किसमें दे रहा है, पहले सेंटेंस में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी इज, यहां पे वेरी की जगह पे टू पुअर। अब दूसरा सेंटेंस देखो, पूरा कैन नॉट पूरा रिमूव कर देंगे हम लोग, है ना। जो वर्ब है उसी के आगे वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू पे, है ना, हर फीस। क्लियर हो गया? सी इज टू पुअर टू पे हर फीस, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द टी इज वेरी हॉट, जो चाय है ना क्या है, बहुत गर्म है। और आई कैन नॉट टेक इट, और मैं इसे पी नहीं सकता। तो भाई पीने का रीजन किसमें दे रहा है, पहले सेंटेंस में दिया हुआ है और इसीलिए यहां पे जो है आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, टू एंड टू का कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा टू एंड टू कब यूज करेंगे, जब वेरी होगा, जो एडजेक्टिव वर्ड होगा उसके पहले वेरी लगा होगा और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसके साथ कैन नॉट लगा होगा। इसको ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग इसको कंबाइन करते हैं, क्या हो जाएगा, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, द टी इज टू हॉट, क्या हो जाएगा, द टी इज टू हॉट। उसके बाद इतने को रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा, है ना, टू, उसके बाद टेक इट। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस ले रहे हैं, अभी इन्फिनिटिव वाला, ठीक है। इन्फिनिटिव का यूज करके हम लोग यहाँ पे 9 सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जो इन्फिनिटिव का यूज करके हम लोग इसका यूज करेंगे, टू एंड टू भी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा के, समझ आ रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सेंटेंस हम लोग इसका देख लेते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या, आई हैव बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा, मैंने एक किताब खरीदा। दूसरे सेंटेंस में देखो उसका उद्देश्य नजर आ रहा होगा, आई शैल रीड इट, मैं इसे क्या करूंगा, पढ़ूंगा। यानी मेन मकसद उसका किताब खरीदने का क्या है, पढ़ने का है, यानी रीड। रीड जो दूसरे सेंटेंस में क्या है, रीड जो फाइनाइट वर्ब है ना, ये जो वर्ब है यही उद्देश्य बता रहा है किताब खरीदने का। तो इस रीड को हम लोग क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, आइए देखिए। तो पहला सेंटेंस हम लोग जो कहते हो पूरा एकदम हूबहू सेम टू सेम क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आई हैव, उसके बाद बाट, है ना, बाट ए बुक। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले में जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा देंगे, है ना, और जो वर्ब है उसके पहले क्या लगा देंगे, टू, उसके बाद रीड, उसके बाद इट लगा देंगे। क्लियर है? तो हो जाएगा आई हैव बॉट ए बुक टू रीड, मैंने पढ़ने के लिए किताब खरीदा। इसका अर्थ क्या होगा, मैंने पढ़ने के लिए किताब खरीदा। क्लियर है? एम पर्पज कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। चलिए देखिए तीसरा हम लोग देखते हैं, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में इसका रिजल्ट होना चाहिए कठिन परिश्रम करने का। ही वॉन्ट्स टू स्टैंड फर्स्ट, वह क्या आना चाहता है, प्रथम आना चाहता है। क्या आना चाहता है,
प्रथम आना चाहता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही इज वर्किंग हार्ड। उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में से क्या हटा देंगे, ये दोनों हटा देंगे। देखो ध्यान से इसको, क्यों हटा देंगे, क्योंकि अब देखो जो इसमें जो उद्देश्य जो बता रहा है ना, वो ऑलरेडी किसमें है, इन्फिनिटिव में है। देखो टू स्टैंड है ना, ऑलरेडी इसमें इन्फिनिटिव है, तो इसमें जोड़ने होने की जरूरत नहीं है। खाली क्या कर देंगे, टू। देखो तो प्रैक्टिस करने से यही सब पता चलता है, टू स्टैंड फर्स्ट। ऑलरेडी इसमें जो है आपका इन्फिनिटिव दिया है, तो आपको इन्फिनिटिव सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया। हाँ चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत क्या है, बूढ़ा है। क्या है, बूढ़ा है। ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। और ही कैन नॉट वॉक इजिली, वह अच्छे से या आराम से चल नहीं सकता। चल नहीं सकता, क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि वो क्या, बहुत बुढ़ा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही इज वेरी के जगह पे टू ओल्ड। अब देखो क्या करेंगे, इस कैन नॉट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे ना, समझ आ रहा है। तो उसके बाद क्या लगा देंगे, इन्फिनिटिव टू वॉक। उसके बाद इजिली, याद रखना इन्फिनिटिव के बाद जितने भी वर्ड रहेंगे सबको लिखते हैं, ठीक है। जितने भी इन्फिनिटिव के बाद वर्ड रहेंगे। क्लियर हुआ। तो देखो कितना छोटा सेंटेंस हो गया ना, ही इज टू ओल्ड टू वॉक इजिली, वह इतना बुढ़ा है कि वो आसानी से चल नहीं सकता, ठीक है। पांचवा देखिए, ही इज वेरी फैट, वो बहुत क्या है, मोटा है ना, क्या है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेरी के जगह पे क्या लिख देंगे, टू। उसके बाद फैट। उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, ये सब पूरा क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू रन। उसके बाद फास्ट। इसीलिए देखिए, ही हैज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बाई ए गोल्डन वॉच। तो यहां पे भाई एकदम रीजन क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हैज नो मनी, है ना। उसके बाद इतना क्या करेंगे, हटा देंगे, टू। उसके बाद बाई ए, बस जितने वर्ड हैं सबको लिखेंगे, जितने वर्ड हैं, गोल्डन वॉच। क्लियर है ना। देखिए यहां पे आई हैव सम वर्क, मेरे पास कुछ काम है। देखो आई हैव सम वर्क, मेरे पास कुछ काम है। आई मस्ट फिनिश इट, तो भाई काम है उसके पास, तो उसको क्या करना है, फिनिश करना है। तो टारगेट यहां पे पता चल गया, उस काम को क्या करना है, फिनिश करना है। यानी हमको इन्फिनिटिव किसको बनाना है, इस फिनिश को बनाना है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपका, आई हैव सम, चल रहा है जी, आई हैव सम वर्क। उसके बाद क्या हटा देंगे, इतने को हटा देंगे हम लोग, खाली वर्ब टू फिनिश इट, ठीक है। बस हो गया, आई हैव सम वर्क टू फिनिश इट। क्लियर है। अगला देख लीजिए, ही हैज ए लार्ज फैमिली, उसके पास बहुत बड़ा परिवार है, मतलब 2-3 दर्जन, है ना। ही हैज ए लार्ज फैमिली, उसकी बहुत लंबी फैमिली है। और ही हैज टू प्रोवाइड फॉर देम, और उनको जो है उसको बहुत सी चीजें, मतलब उनकी जीविका के लिए, जीवन यापन के लिए चीजों को प्रदान करना पड़ता है। तो भाई लार्ज फैमिली का मकसद क्या है, टू प्रोवाइड, क्या करना है, टू प्रोवाइड करना है। तो यहां पे देखो टू प्रोवाइड आपके सामने यहीं पे आ गया है, उसमें जोड़ने उड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको इसी को लाके उठा के रख देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ही हैज ए लार्ज फैमिली। अब इतना को हटा देंगे, खाली क्या ले लेंगे, टू प्रोवाइड फॉर देम। क्लियर। चलिए अब एक लास्ट सेंटेंस हमारा है जो, ही वेंट टू आगरा, बहुत इजी है। ही वेंट टू आगरा और ही वांट टू सी, है ना, ही वांट टू सी द ताज।
तो मकसद तो आपको समझ में आ गया होगा, उसका मकसद, लक्ष्य, टारगेट, एम, पर्पज क्या था? क्या था? ताज को देखना। तो यहां से हम लोग का क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ही वेंट टू आगरा। उसके बाद यहां से हम लोग क्या कर देंगे? इन्फिनिटिव देखो इसके साथ भी है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इतने से आपका पूरा हो जाएगा। टू सीधा ताज। ठीक है, बस इस तरह से आपका ये 9, इस तरह से जो 8 आपका सेंटेंस था, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के हमने क्या किया? एक सिंपल सेंटेंस बनाया।